और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक फाउंडेशन के जरिए आम जनता के लिए आप सब लोग मिलके इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे पिताजी वैसा बच्चा है, दोनों होनहार। तो यहाँ आने वाले पेशेंट को बहुत अच्छी दवा मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगी। और भिवंडी निजामपुर शहर महापालिका की तरफ से मैं ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि यहाँ अगर ये फाउंडेशन को किसी भी चीज़ की कमी पड़ी, खास करके मेडिकल इक्विपमेंट्स या इमरजेंसी डॉक्टर्स, इमरजेंसी एम्बुलेंस जो भी हो, तो हम महापालिका की तरफ से जो बनती कोशिश है वो जरूर दे देंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, ये थे भिवंडी कॉरपोरेशन के कमिश्नर अजय वैद जी और मौका था डॉक्टर कौसर खान की क्लिनिक की इफ्तिताह का, जिसे मखदूमिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया है और इस तकरीब में अजय वैद आए हुए थे। बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि ये शुभ काम गृह मंत्री के साथ में उनके हाथ से हो, मैं तो चाहता हूँ। नहीं सर, आप हाथ लगाओ, उनके हाथ से हो जाए। दादाजी नीचे पकड़ना उनने इतना बड़ा काम किया है। खाली हाथ लगा लो कभी। आप लोग हाथ यहाँ नहीं, हाथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमको दिया। जी जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सब वेटिंग रूम, बेड, ओके। कागज देते हमारे पास आते थे तो इससे पहचान हो गई। तो देखो, कोई इंसान अगर सच्चे दिल का हो तो पता चलता है। तो हमको इनके सच्चे दिल का जो रोशनी है उनके दिल की, वो और वो जो पीछे खड़े हैं उनके साथ थे हमेशा एक साथ। तो ये रोशनी हमको पता चली, इसलिए जब ये उन्होंने हमको इन्विटेशन दे दिया तो मैं बिना कुछ सोचे मैंने ऐसे फाउंडेशन का कार्य ना कि सिर्फ ये उचित पाड़ा में हो, लेकिन हर प्रभाग में, हर गली में हो, ताकि लोगों को अपने घर पे ये सब सुविधा प्राप्त हो। तो अगर ऐसे समाज के जितने भी दान करने वाले दानशूर लोग अगर आगे आएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि भिवंडी शहर का नाम अपने देश में सबसे ऊंचा होगा। कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ की जनता और यहाँ के फाउंडेशन दिन रात काम करते हैं। तो इतनी समाज सेवा अगर कोई करता होगा तो हमको इनका सहयोग देना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आपकी जेब भी थोड़ी ढीली करो और इनके फाउंडेशन में थोड़ा डोनेशन करो, क्योंकि ये सब जनता के लिए है। खास करके अगर आपको किसी पेशेंट को स्पॉन्सर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। कम से कम 10 पेशेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। सिर्फ 20 रुपया चार्ज है, इससे कम में मुझे तो लगता है आजकल चाय भी नहीं मिलती है। तो ये हमारा सबका जिम्मेदारी है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक खुशहाल हो, स्वस्थ हो, ये सब हमारा जिम्मेदारी है। जितना हो सके हम इसको निभाएंगे। बस ये कहते हुए मैं इनको आश्वासन तो दिया हूँ और अभी गुड लक भी देता हूँ कि इनका काम अच्छे चले। ये गुड लक नहीं देता हूँ कि पेशेंट की संख्या बढ़े, ये नहीं होना चाहिए। ये गुड लक देता हूँ कि जो पेशेंट है उनकी ट्रीटमेंट अच्छी हो। बस, धन्यवाद। तालियां जोर से। सर, जिया सर, आप हमारे एनजीओ के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? दो लोग हमने फाउंडेशन चालू किया सर मेडिकल हेल्थ के लिए। जी सर, बैठिए। अपनी ताकत और अपनी जो यूथ है उसको लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं सर, आप इस अच्छे मौके पर कमिश्नर साहब आए हैं तो मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है। और आपकी और हमारी ये शायद पहली मुलाकात है। यहाँ पर सर मुखलिस सर हैं, ये हमारे अजीज सर हैं, और हम और हमारे सादिक भाई और हम सब एक कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज उससे रिलेटेड है।
मैं वहाँ पर हेडमास्टर हूँ सर, असिस्टेंट हेडमास्टर हैं सर, वहाँ के पढ़े हुए लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप, मैं चाहता हूँ कि किसी मौके पर आप जरूर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर आएं। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूर आऊँगा। और एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आप एजुकेशन फील्ड में हो तो ये बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज रहती है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलता, इसकी जो एग्जाम रहती है उसका ट्रेनिंग नहीं मिलता। तो कुछ इंस्टीट्यूशन मेरे पहचान में है, तो मैं उनको आपके पास भेज दूंगा, आपका टाइम लेके वो आएंगे और आपके बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल ऐसा शुरू करेंगे। डॉक्टर खान साहब, ये जो डॉक्टरी का शोभा है, ये पेशा है, ये क्यों इख्तियार किया है? डॉक्टरी का पेशा, ये पेशा मेरी वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मतलब अपने घर का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करूं। और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि हमारे घर में कोई डॉक्टर होना चाहिए, हमारे घर के मतलब सब वो करे और हम लोग समाज की कुछ कर सके, समाज के लिए फलाह बहबूद का काम कर सके। ये वालिदैन की ख्वाहिश थी, आप भी ऐसे? हाँ, इस ख्वाहिश में मेरा भी वही सेम हिस्सा है। जैसे अब्बू, हाँ, जैसे अब्बू और अम्मी की ख्वाहिश थी कि नहीं डॉक्टर बनना है, तो ऐसे हमारी भी ख्वाहिश थी कि मतलब डॉक्टर बनना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज इस मकाम पे है। मखदूमा फाउंडेशन की तरफ से हम मखदूमा क्लिनिक ओपन कर रहे हैं और हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जिम्मेदारी से इसको अंजाम दे अपने काम को और अवाम के लिए कैंप लगाए, मुख्तलिफ किस्म के कैंप दे और लोगों को उसका फायदा पहुंचाए। कम से कम अमाउंट में, कम से कम पैसों में अवाम का फायदा। हमारी जो है मखदूमा फाउंडेशन, इसका यही जज्बा है, यही मकसद है कि हम यहाँ के लोगों को, जो बहुत बड़ी स्लम आबादी है, हम चाहते हैं कि वो लोगों को कम से कम पैसों में उनको इमदाद हो, उनको उनकी परेशानी दूर हो, उनको इलाज मिले। ये हम हमारी ऐसी स्कीम रखी है आपने कि कम दाम? हाँ, हमने ये किया है कि हम मतलब 20 रुपए के अमाउंट में ऐसा सोचे हैं कि मेडिसिन दे और कम से कम रुपए में आईवी इलाज वगैरह। आपकी फीस होगी? 20 रुपए हमारे खर्च, उसमें दवा भी हम लोग देंगे। जो हमारे पास दवा होगी वो भी लिख के देंगे। कम से कम खर्च में पेशेंट का इलाज हो, हम ये चाहते हैं। और ये पास आउट होने के बाद कहीं आपने सेंट जॉर्ज मुंबई में किया था, हमने सेंट जॉर्ज मुंबई में किया था। इंटर्नशिप किया? हाँ, इंटर्नशिप हमारी वहीं से कंप्लीट हुई है। वहाँ से भी अच्छा खासा तजुर्बा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से भी अच्छा खासा तजुर्बा। डिलीवरी के केसेस वगैरह? हाँ, मैंने, हाँ, सुप्रिया अरवारी मैम है अपने यहाँ पे भिवंडी में, बहुत फेमस कंसल्टेंट गायनिक है, तो उनके यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस किया है। तो अभी जो क्लिनिक खोल रहे हैं तो आप बड़े एतमाद के साथ हैं? मुकम्मल एतमाद? अल्हम्दुलिल्लाह, सब। हाँ, जो भी मरीज रहेगा अल्लाह के हुक्म से उसको शफा देंगे इंशाअल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी आने वाला पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी शिफा के लिए काम करें, हम उसको अच्छे से अच्छा अपना रिस्पॉन्स दें उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हालात से बात करने के लिए।